नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा चैप्टर का है? तो 9.1 का हमारा है। किसका है? 9.1 का, जो कि चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, हम देखिए 12 भी अच्छे से किया है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग के साथ सोल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए यहाँ पे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्या है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर, मतलब समुद्र तल है, मानिए ये हमारा समुद्र तल है। क्या है ये? समुद्र तल है। यहाँ पे हम लोग बना लिए डायग्राम। ये हमारा समुद्र तल है, जो कि एक सीधा सा बना लेते हैं। चलिए, ये क्या है? एक समुद्र तल है। ठीक है, इतना बनाते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पे देखिएगा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। कितना है? 75 मीटर ऊंचा है। हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक लाइट हाउस जो कि 75 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, यहाँ से मानिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, समुद्र तल को। ठीक है, और लाइट हाउस इतना बड़ा नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है? लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे लिख देते हैं ये 75 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस। लाइट 75 मीटर दिया है ना, तो 75 75 मीटर ऊंचाई। लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में गिवन है कि लाइट हाउस का ऊंचाई जो है वो 75 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं, ये हमारा 75 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा ऊंचाई दिया हुआ है बुकवा में, वो 75 मीटर दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है। और लाइट हाउस का जो मेजरमेंट ये पतला थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या दिया हुआ है? और ये क्या है हमारा? समुद्र तल है। ये क्या है? समुद्र तल है। यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा है वो समुद्र तल है। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को हम अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। आगे जो दिया है अब पढ़ लेते हैं। 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तब यहाँ से देखने पर बोल रहा है, दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो गो समुद्री जहाज है, तो कहाँ कहाँ होगा? इसी में कहीं पे होगा। चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें दो गो समुद्री जहाज है, इतना भी बड़ा ना करते हैं। एक हमारा मान लेते हैं समुद्री जहाज यहाँ है, एक समुद्री जहाज हम यहाँ मान लेते हैं अपने मन से। मान लिए कहीं ना कहीं दो गो मानना था, तो मान लिए एक समुद्री जहाज यहाँ और एक समुद्री जहाज हमारा यहाँ है। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पे है, बोला है यही अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। एगो 30 डिग्री, एगो 45 डिग्री। अब कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा, तो आप लोग भी बता सकते हैं देख के। वो कैसे? तो देखिए अभी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो अब पहले हम लोग खींचते हैं। तो यहाँ से देखने पर, यहाँ से इस बिंदु पर से, ठीक है, इस बिंदु पर से देखने पर यहाँ का अवनमन कोण बना, और यहाँ भी एक अवनमन कोण बना। दोनों दोनों जहाज को देखे तो अवनमन कोण बना। तो अवनमन कोण जो बनता है उसके लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ता है। हमें कहाँ पे? तो यहाँ पर, ये एक यहाँ पे लाइन खींचना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे खींच दिए ये लाइन। तो यही यही से हम लोग अवनमन कोण बनाते हैं। वो कैसे? देखिए बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से, तो यहीं से अवनमन कोण बनेगा। कितना कितना बोला है? तो यहाँ से मानिए, यहाँ से अगर देखना स्टार्ट किया, एगो यहाँ पे बना है, एगो हमारा क्या बना है यहाँ पे, एगो बना है 30 और एगो बना है 45। एगो यहाँ से देखना स्टार्ट किया, एगो यहाँ बना। एगो जो हमारा है वो कितना बना है? 45 डिग्री का। और दूसरा जो है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा छोटा छोटा बनाना लिखना चाहेंगे डायग्राम में। तो और अच्छा, बड़ा कौन कौन सा होगा? 30 या 45? 45, मतलब ये पूरा कितना है? 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये छोटका जो ये जो बना है, ये बना है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा 30 बनाएंगे, कौन सा 45। हमें बड़ा चाहिए तो बड़ा तो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये कौन बड़ा कौन होगा? 45 बना देंगे। ये छोटा होगा तो इसको 30 बना देंगे। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में ये सभी चीज दिया हुआ है। ठीक है, इतना में खींच दिए, इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। इतना में क्या समझ में आया एक चीज, कि यहाँ से देखे तो यहाँ जो कोण बना है वो अवनमन कोण बन रहा है इस जहाज को देखने पर। यहाँ खड़ा होके इस जहाज को जब देखते हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री बना। देखिए बन गया 45 डिग्री यहाँ पे। दूसरा, जब यहाँ पे हम खड़ा हो गए और यहाँ पर जब इस जहाज को जब देख रहे हैं, ये जो कोण बनता है यहाँ से, यहाँ जो ये कोण बना है, ये बना हमारा 30 डिग्री का। वो सभी चीज आप लोग के सामने हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन के आगे।
क्या बोला है कि 30 और 45 है, 30 और 45 बोला है। और आगे बोला है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है। अब क्यों लिखा हुआ है तो आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, मानिए लाइट हाउस है, ये समुद्र है, ऐसा भी तो बोल सकता था एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, इससे अब नमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसा सोच सकते थे ना। इसीलिए क्वेश्चन में बोल दिया है इस बात को कि ऐसा नहीं समझना है कि दोनों जहाज अलग अलग है दिशा में, दोनों दोनों जहाज जो हमारा है वो एक ही तरफ है, इसीलिए हम दोनों जहाज को देखिए एक ही तरफ बना भी दिए इस डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम में दोनों जहाज बनाए वो एक ही तरफ बनाए हैं, यहाँ देखिए एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ पे, ठीक है। आगे बोला है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी निकालना है, मतलब हमें ज्ञात करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें ज्ञात करना है, दोनों तरफ एरो ले लेते हैं, हमें यहाँ ये ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, मान लेते हैं कि x होगा, क्या मान लेते हैं x होगा, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, जो जो चीज आप लोग को बताए वो सब लगाते जाइए। एंगल क्या ऊपरे में रहेगा, तो पिछला क्वेश्चन में अगर आप लोग करके आए तो आप बताए थे जब अवनमन कोण बढ़ा था जेड का नियम एकांतर कोण, क्यों बताए थे, क्योंकि दो रेखा समांतर, ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर, देखिए बन रहा है क्या जेड का, जेड कहीं पर, इसको हम काला करके मोटा करते हैं, जैसे देखिए जेड हमारा यहाँ पे आप लोग को एक दिख रहा होगा, एक जेड हमारा ये बन रहा है, इसके लिए जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड बना रहा है, तो वो एंगल हमारा वहाँ पे 30 है, जब वहां पे 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा 30 ही होगा, कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का। दूसरा देखिए इसको लेके भी बन रहा है एक, ये 45 वाला लेके देखिए 45 का लेके बन रहा है ना जेड, तो बिल्कुल वो 45, ये वाला 45, ये 45 अगर है ये वाला भी हमारा 45 ही होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा ये वाला होगा यहाँ पर ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अब यही तो मेन था, तो यही डायग्राम मेन था, यहाँ पे आप लोगों के सामने हम ये लिख लिए हैं। चलिए इस चीज को हम यहाँ पे साइड कर बीच में रखते हैं, और यही डायग्राम इतना अच्छा जब बन ही चुका है तो थंबनेल में भी आप लोग को यही डायग्राम दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख के भी आए होंगे, तो थंबनेल में हम यही डायग्राम दे देंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट भी यहाँ से कर लेते हैं, इतना होगा यही थंबनेल में भी लगा देंगे, ठीक है। चलिए हो गया सेव, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है वो सभी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले ABCD कर देते हैं नामांकन, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। अच्छा CD हम लोग क्या माने हैं, तो क्वेश्चन में दिया था कि एक लाइट हाउस है, तो हम लोग तो CD माने ना, लाइट हाउस कुछ भी हो सकता था, तो हम लोग माने तो इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे, माना कि CD एक लाइट हाउस है, एक माना कि CD एक 75 मीटर ऊंचाई का, 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची, माना कि CD एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है, लाइट हाउस ही दिया है ना, तो लाइट हाउस है। ये क्वेश्चन के हिंट लेके हम लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर दिक्कत होता है तो क्वेश्चन से हिंट लेके लिखिए। क्या था लाइट हाउस था, तो यहाँ पे लिख दिए, देखिए लाइट हाउस है, ठीक है। कितना मीटर हुआ 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है। उसके बाद दिया है ये जो है क्या है समुद्र तल है, क्या CD हमारा समुद्र तल है, क्या ए से लेके सी तक, AC हमारा समुद्र तल है, तथा AC समुद्र तल है, ये लिखना जरूरी नहीं भी है, समुद्र तल है, ठीक है। तो AC हमारा क्या है, AC जो है वो समुद्र तल है, और दो जहाज A और B बिंदु पर है, एक जहाज बिंदु B पर है और एक जहाज बिंदु A पर है, उन्नयन को सब नहीं लिखेंगे, बस दो लिख देते हैं इतना कि दो जहाज, एक जहाज बिंदु A पर है और एक जहाज बिंदु B पर है, एक ही और दो जहाज एक बिंदु A पर है, एक जहाज हमारा बिंदु B पर है, तथा एक जहाज बिंदु B तथा दूसरा ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसको फिर हम छोटा कर ऊपर करेंगे ही ना, तो अभी ही हम इसको उधर कर देते हैं ऊपर। चलिए यहाँ पे तो लिखना ही है, और इस डायग्राम को हमें चिपकाना अभी आजा, ठीक है यहाँ पे, हाँ। तथा दूसरा बिंदु कहाँ पे है, दूसरा जहाज बिंदु A पर है, जहाज एक बिंदु A तथा दूसरा बिंदु B पर है,
ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। जहाज के बारे में अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं खड़ा होगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं इस चीज को, समुद्र तल तक है वहां तक लिखे, तो उसके बाद हम छोड़ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखे, एंगल के बारे में लिख देंगे। तो एंगल, इसका नाम क्या होगा, 45 वाला का नाम तो जगह CBD, क्या हो जाएगा इसका नाम, CBD। तो कोण CBD, ये जो हमारा कोण हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दूसरा कोण, ये जो कोण होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, CAD, क्या हो जाएगा, CAD। तो लिख सकते हैं हम लोग कोण CAD, क्या CAD, ये जो हमारा हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना, 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ था, इतना हम लोग लिख लिए। और इसमें कुछ पता है हमें ज्ञात क्या करना है, तो AB का लंबाई, दो जहाजों के बीच की दूरी अर्थात AB निकालना है, वो भी लिख दें। तो दो जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी, दो अभी आजा, दो जहाजों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी अर्थात हमें क्या निकालना है, दो जहाजों के बीच की दूरी अर्थात हमें निकालना है AB। AB बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, जो जो चीज दिया था और जो निकालना है वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछे। यहाँ पे चाहें तो दोनों जहाज भी लिख सकते हैं, दोनों, ठीक है, दो जहाज नहीं, दोनों जहाज। चलिए, अपना एक भाषा होता है ना, उस प्रकार से हम लोग लिखे। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी अर्थात ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस चीज को हम चिपकाना चाहेंगे सबको अपने अपने एक जगह पे। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को एक बार छोटा कर लेते हैं। और क्या करना है, और इस डायग्राम को यहाँ पे चिपका दे क्या, यही ठीक है, यही रहने देते हैं। अब चलिए, इस डायग्राम को नहीं, यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे भी लिखेंगे तो ज्यादा देखिए जगह आप लोग को क्वेश्चन भी शो हो, इसके लिए हमको थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है कि नहीं तो सॉल्यूशन तो हम नीचे भी ऐसे करके बना सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम लाके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब चीज एक साथ दिखिए इसके लिए। चलिए, अब हम लोग सॉल्यूशन को इस साइड में कर लेंगे, तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा, आप लोगों के लिए भी देखना। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। अब हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एंगल 45 है, तो कौन सा त्रिभुज पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लेते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में। चलिए कर लेते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में हमारा क्या जाएगा, 10 का लगाएंगे, कॉट का कि किसी का, साइन का। साइन का नहीं लगा सकते, ना ही कॉस का, क्योंकि ये कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें लंब और आधार चाहिए। लंब दिया हुआ है और आधार हमें यहाँ पे देखिए क्या है, निकालना है। तो निकाल लेते हैं, तो 10 का लगाते हैं, या कॉट का भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 का लगाते हैं। 10 45 डिग्री है तो 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा ये है, क्या चीज, CD। तो लंब हमारा ये है, लंब ये मतलब CD बटा आधार। आधार क्या है, तो आधार आप लोग बोलिएगा, आधार तो हमारा BC है, तो आधार जो है वो BC है। ठीक है, लंब। अच्छा, 10 45 का तो मान पता है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर। CD का मान पता है, तो बोलिएगा बिल्कुल आप लोग की 75 है। तो बिल्कुल हमारा पता है कितना है, 75 है, तो 75 बटा BC पता है, ये यहां से लेके यहां तक BC, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तो BC हम लिख देते हैं, BC है। कि कोना कोनी जब गुना करेंगे तो यहाँ से जब BC का मान निकलेगा वो हमारा BC का मान आ जाएगा 75 मीटर। कितना आ जाएगा BC का मान, तो BC का जो मान आ गया वो 75 मीटर आ गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को अगर हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ से मेकर क्लासेस। ठीक है, ये तो BC निकला, हमें BC से थोड़ी मतलब, हमको तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए। एक चीज आप कर सकते हैं, कैसे मानिए हमको ऐसा क्यों चले, हमको दिखा क्या, ये पता मानिए पूरा निकाल लेते हैं। पूरा निकालेंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो दूसरा क्या करेंगे, ये जो पता रहेगा ये इसको घटा देंगे इस पूरे में। मतलब बात समझ में आ गया ना, डायग्राम देखिए हम समझाना चले। यहाँ से निकाल लेंगे, ये पूरा पूरा निकाल लिए। पूरा जब निकाल लेंगे, कौन त्रिभुज लगा, बड़का त्रिभुज लगा के, उसके बाद जो छोटका त्रिभुज लगा के हम क्या निकालेंगे, BC। ये घटा देंगे तो यही ना बचेगा हमारा, यही तो निकालना ही है। तो ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं आगे। तो अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, तो अब हम लेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। चलिए लिख लेते हैं त्रिभुज, अब हम लोग त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में क्या लगाएंगे, वही 10 थीटा बराबर, तो लगा देते हैं 10। थीटा का मान कितना लगाएंगे, 30 डिग्री। तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ये है, 30 के सामने ये है, तो ठीक है, लंब हमारा क्या है, CD है, तो CD। अच्छा, लंब हो गया CD बटा आधार हमारा क्या, इस पूरा आधार है ना, तो वो क्या है, AC है। यहाँ पे लिख देते हैं AC, आधार AC।
ठीक है। अच्छा tan 30 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर CD का मान 75 है तो 75। अच्छा आप लोग बोलिएगा AC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग बोलिए तो AC को लिख सकते हैं क्या BC प्लस AB लिख सकते हैं, पूरा पूरा का लिखना है ना, AC लिखना है। AC को हम लिख सकते हैं क्या चीज AB और में जोड़ देंगे ये BC, नहीं पूरा जाएगा। देखिए AB तो इतना हुआ और हम जोड़ देंगे यहाँ से BC तो पूरा नहीं हो जाएगा AC, तो AC को हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC। तो चलिए AB जोड़ BC लिख देते हैं। AC को क्या लिख सकते हैं AB जोड़ BC। ऐसा क्यों किए पता चल जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम जगह थोड़ा इधर इधर है तो इधर लिख देते हैं। ऐसा क्यों किए क्योंकि AC बराबर जो हमारा है वो क्या है, AC बराबर जो है वो है AB प्लस BC। क्या है AB प्लस BC, ये किसके बराबर है AC के बराबर है। तो उस चीज को हम यहाँ पे चलिए लिख दिए हैं। ठीक है, उस चीज को हम कहाँ पे लिखते हैं आप लोग बता दिए, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कॉपी में, लेकिन हम यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कोना कोनी गुना करेंगे क्या होगा, इस दोनों को मान बैठा सकते हैं अभी, तो बिल्कुल आपको लोग बोलेगा जब मान ही बैठा सकते हैं तो इसको ऐसे काहे लिखे, मान ही बैठा नहीं दे। चलिए यहाँ पे मान बैठा लेते हैं, तो क्या लिखना है सही है। तो नीचे वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि नीचे मान बैठाना है AB प्लस BC। AB का तो मान नहीं जानते, हमें निकालना है, X क्यों मानना, हमें तो निकालना है, तो AB ही रहने देते हैं, AB ही रहने देते हैं, इस X हटाते हैं। AB तो हमें ज्ञात करना है तो AB ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस प्लस में क्या देंगे ये BC। अब BC हम जानते हैं कितना है, देखिए यहाँ पे BC आ चुका है कितना 75, तो BC के जगह 75 लिख दें क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC के जगह 75, कितना 75। बस कोना कोनी गुना कीजिए आंसर आ जाएगा। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा जाएगा AB प्लस 75 प्लस 75 बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे क्या होगा 75√3, 75√3। ठीक है, हमें AB ज्ञात करना है तो AB बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 75√3, पहले से था बिल्कुल, ये 75 प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -75 आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ। ठीक है, अब कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या, तो AB बराबर दोनों में हमारा क्या मिल रहा है 75, तो 75 हम कॉमन ले लेंगे। जब 75 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा √3 - 1 इतना मीटर। तो AB का जो हमें ज्ञात करना था, AB ही था ना, दोनों समुद्र दोनों जहाज के बीच का दूरी, तो यही तो हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच की, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी AB है ना, तो यहाँ पे हम इसी चीज को वहां पे लेके जाना चाहते हैं, यहीं पे लिख देते हैं छोटा करके। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो अभी भी नहीं दिख रहा है, इसको हम नीचे करके ऐसे लिख देते हैं। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी अर्थात AB, ये अर्थात AB बराबर आ चुका है कितना 75√3। इस चीज को हम यहाँ से हटाते हैं आंसर को लिखा हुआ को। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा ये सब लिखने से ना पता है कि नंबर इंक्रीज होता है, और कॉपी तो है ना जो फटाफट आप लोग लिखे, थोड़ा सा इस चीज को एडजस्ट कीजिएगा कि जो कि हमारा आ गया 75√3, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बिल्कुल 75√3। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी अर्थात AB का जो आ गया वो आ गया हमारा 75√3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।